नाउ मूविंग ऑन टू मोर मैथ नोट्स। तो जब आप एलिमेंट्स काउंट करो किसी भी ओवरलैपिंग सेट में, तो जो टोटल नंबर होगा वो इक्वल करेगा टू द नंबर इन वन ग्रुप प्लस जो नंबर होगा इन द अदर ग्रुप, और उसमें से हम माइनस करेंगे वो नंबर जो कॉमन होगा दोनों ग्रुप्स को। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको वेन डायग्राम बनानी चाहिए बिकॉज वो ईजियर बना देती हैं आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है। इफ इन अ सर्टेन स्कूल 20 स्टूडेंट्स आर टेकिंग मैथ्स and 10 students are taking history and 7 students are taking both. How many students are taking either math or history? इस क्वेश्चन की अगर हमें वेन डायग्राम बनाएं तो हम वन सर्कल में डालेंगे हिस्ट्री के स्टूडेंट्स, सेकंड में डालेंगे मैथ्स के स्टूडेंट्स, और जो सेंटर होगा वो होगा ओवरलैपिंग स्टूडेंट्स जो ले रहे हैं बोथ मैथ एंड हिस्ट्री। तो जैसे ऊपर एक्सप्लेन किया है, पहले आप इंडिविजुअल सेट्स के एलिमेंट को ऐड करोगे विच इज़ 10 एंड 20, और फिर आप उनमें से 7 को माइनस कर दोगे जो है कॉमन नंबर। तो आपके पास आ जाएगा 10 प्लस 20 विच इज़ 30 माइनस 7, तो हमारा आंसर होगा 23 स्टूडेंट्स। नाउ अगर आप नंबर ऑफ इंटीजर्स फाइंड कर रहे हो बिटवीन टू इंटीजर्स इंक्लूसिव, तो वो इक्वल्स होगा वन मोर दैन देयर डिफरेंस को। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास क्वेश्चन हो कि हमने नंबर ऑफ इंटीजर्स निकालने हैं बिटवीन द नंबर्स 49 एंड 101 इंक्लूसिव, दिस इज द मेन पार्ट। तो हमारा आंसर होगा, पहले हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 101 माइनस 49 और फिर हम 1 ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर होगा 53। इसको हम स्मॉलर नंबर्स के साथ भी कर सकते हैं। अगर हमने 9 और 11 के बीच में इंटीजर्स निकालने हो तो यू नो कि उनका डिफरेंस इज 2, लेकिन हम अगर इंक्लूसिव करके फिर देखें तो इनके बीच में 3 नंबर्स आते हैं, 9, 10 एंड 11, और ये जो हमने ऊपर डेफिनेशन निकाली है उसको ट्रू होल्ड करता है बिकॉज ये वन मोर दैन देयर डिफरेंस है। अब हम राउंडिंग ऑफ का एक रूल देखेंगे। तो अगर तो आप जिस नंबर को राउंड ऑफ कर रहे हो उसका फॉलोइंग डिजिट इज लेस देन 5, तो जो पिछला डिजिट होगा हम उसको चेंज नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमारा फॉलोइंग डिजिट ग्रेटर दैन है या इक्वल टू 5 है, तो जो हमारा प्रीसीडिंग डिजिट होगा उसको हम इंक्रीज कर देंगे बाय 1। जैसे हम एक एग्जांपल देखेंगे, अगर हमारा नंबर है 65,439 और इसको हमने राउंड ऑफ करना है तो ये हो जाएगा 65,000। वाई? बिकॉज 5 से अगला डिजिट इज 4 जो है लेस देन 5। तो एज वी सॉ कि जो हमारा प्रीसीडिंग डिजिट है वो चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट, अगर हमने 5.5671 को राउंड ऑफ करना है तो हमारा आंसर हो जाएगा 5.57, बिकॉज जो हमारा 5.56 के बाद नेक्स्ट नंबर है वो है 7 विच इज़ ग्रेटर दैन 5। तो अगर हम अननेसेसरी जीरोस को ख़त्म कर दें तो हमारा आंसर विल बी 5.57। नाउ अगर आप एक नंबर को एज अ प्रोडक्ट लिख रहे हो ऑफ अ पावर ऑफ 10, और जो आपका नंबर n है वो है लेस देन इक्वल टू 10 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो उसको हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। इस नोटेशन की फॉर्म है n मल्टीप्लाइड बाई 10c, जहाँ पे n मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन 10, और इस केस में c जो है इट मस्ट बी एन इंटीजर। इसके हम एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास है 326,000 एंड 1000, मतलब 326 विद 6 जीरोस, और अगर हमने इसकी साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो ये होगा 3.26 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू पावर 8। इसमें यू कैन सी कि जो हमारा एक्सपोनेंट होगा वो इक्वल होगा नंबर ऑफ प्लेसेस जितना हमने डेसिमल को मूव किया है। हमारा एक्सपोनेंट नंबर ऑफ जीरोस के इक्वल नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल इस में हमारे पास 6 जीरोस थे, तो स्टूडेंट्स कैन यूजुअली पुट इट एज 10 रेज टू पावर 6, लेकिन ये गलत होगा। हमारे पास एक और एग्जांपल है 0.00007। इसको अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू पावर -5। तो यू शुड नो कि किसी भी स्मॉल नंबर के लिए उसका एक्सपोनेंट होगा नेगेटिव और किसी भी लार्ज नंबर के लिए उसका एक्सपोनेंट होगा पॉजिटिव।